सौभाग्य का यह दिन है जब राजिम कुंभ मेला के इस महत्वपूर्ण आयोजन पे संत समागम के अवसर पे हम सबको आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच सम्मानित शंकराचार्य स्वरूपानंद जी महाराज जी आज हमारे बीच हम सबको आशीर्वाद देने यहाँ पधारे हैं। मैं आप सब की ओर से छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 10 लाख जनता की ओर से माननीय शंकराचार्य जी महाराज का स्वागत अभिनंदन करता हूं, उनके चरणों में वंदन करता हूं कि आपकी उपस्थिति से निश्चित रूप से हम सब धन्य हुए। सर्ग शास्त्री जी, महामंडलेश्वर प्रज्ञानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर हरिचरण दास जी महाराज, महामंडलेश्वर रामचंद्र दास जी महाराज, महामंडलेश्वर गोपाल दास जी महाराज, महामंडलेश्वर ज्योतिर्मयानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर महामंत्र महाराज, महामंडलेश्वर महाराज, महामंडलेश्वर विज्ञानाचार्य जी महाराज, मंद साध्वी रंजना देवी, श्री युधिष्ठिर जी महाराज, सदानी दरबार बिंदु जी महाराज, तलवार भारती जी महाराज और हमारे इस आयोजन में उपस्थित हमारे संस्कृति मंत्री, जिनके प्रयास से आज यह सारा स्वरूप पूरा देश और दुनिया में इस राजिम कुंभ की एक पहचान बनाई है, ऐसे ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, अमर अग्रवाल जी, डॉक्टर बांदी जी, केदार हमारे माननीय रविंद्र चौबे जी, संत पवन दीवान जी, अशोक जी जिला पंचायत के अध्यक्ष और सारे मंच में बैठे हुए साधु और गण, सभी आज दूर दूर से आए हुए आप सब या अतिथिगण, पत्रकार बंधु, मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि ये 4 साल पहले ये भव्य आज जो बात आती है कि इसे राजिम का कुंभ का दर्जा कैसे प्राप्त हुआ, मैं तो यही कहूंगा कि जहां संत, जहां महामंडलेश्वर और जहां साक्षात शंकराचार्य जी जहां पहुंच जाएं, वो अपने आप में कुंभ ही नहीं अलौकिक स्थान हो जाता है। इसलिए राजिम की महिमा आज देश और दुनिया में फैली हुई है और महाराज शंकराचार्य जी का आशीर्वाद हम सबको, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को मिलता रहे। संतों का आगमन छत्तीसगढ़ में होता रहे, या शांति और समृद्धि के साथ साथ विकास का काम तेजी के साथ होता रहे। मैं सिर्फ एक ही अनुभव बताना चाहूंगा कि इस 4 साल में छत्तीसगढ़ के लोगों ने इस कुंभ के प्रारंभ होने और आज तक का अनुभव क्या रहा है। मैं ये कहूंगा कि जहां जहां शंकराचार्य, जहां जहां संत महात्मा, जहां जहां साधु लोग यहाँ पहुंचे हैं, छत्तीसगढ़ की इस धरती को पवित्र किया है, ईश्वर ने भी हमें आशीर्वाद दिया है और 4 साल तक भगवान की कृपा से बहुत अच्छी फसल हुई। छत्तीसगढ़ में अकाल की छाया नहीं पड़ी। ये अपने आप में चमत्कार कि जहां संत आते हैं, जहां साधु आते हैं, जहां साक्षात शंकराचार्य शंकर के रूप में पधारते हैं, ऐसे स्थान में निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा होती है और इस क्षेत्र को भी, राजिम का क्षेत्र आज अपने आप एक कुंभ के रूप में विकसित हुआ है। और हम छत्तीसगढ़ के प्रदेश के मुखिया के नाते, छत्तीसगढ़ में हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी और हमारे विधायक और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों की ओर से मैं पूरे संत समागम को, शंकराचार्य जी महाराज जी को सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ सरकार उस दिशा में काम चलेगी जहां सत्य हो, जहां धर्म हो। इसके खिलाफ यदि कोई बात होगी तो ये सरकार हमेशा सामने आकर जनता की आवाज बनाकर, जनता की आवाज बनकर आगे आएगी। और जिस बात का जिक्र किया जा रहा था, जिस बात की चर्चा आज हिंदुस्तान और दुनिया और देश में हो रही है, लोग आज जिस दिशा में बात और जिस प्रकार एक राजनीतिक हवा, एक वातावरण का निर्माण हुआ है, और आज इस राजनीतिक हवा और इस राजनीतिक वातावरण में यदि धर्म को घसीटा जाता है और सबसे बड़ा यदि खतरा देश और देश की संस्कृति और संस्कृति के साथ साथ एकता को यदि है, वो है हमारे धर्म और संस्कृति यदि नष्ट हो गई तो हिंदुस्तान कभी नहीं बचेगा। हिंदुस्तान बाकी इसलिए है कि यहाँ की संस्कृति, यहाँ का धर्म, यहाँ के साधु संतों का आशीर्वाद, यहाँ शंकराचार्य जी का, महामंडलेश्वर जी का लोगों का आशीर्वाद है। इसलिए धरती, ये देश विकसित हो रहा है। आज हिंदुस्तान दुनिया में सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ते हुआ देश है। और मैं आज सभी संतों को शंकराचार्य महाराज जी की उपस्थिति में कहना चाहूंगा, आपकी आशीर्वाद, आपकी कृपा दृष्टि ऐसी बने रहे। आने वाले समय में हिंदुस्तान के सबसे विकसित राज्य में छत्तीसगढ़ का नाम होगा। ये आपके आशीर्वाद से हमारे जैसे जनप्रतिनिधि ये बोलने की हिम्मत करता है। ये आपकी कृपा से हम वो काम करेंगे जो देश और दुनिया में इस छत्तीसगढ़ को गौरव दिलाए, सम्मान दिलाए। और कहीं छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया के अपमान यदि होता है, छत्तीसगढ़ के साथ देश और संस्कृति पर कहीं
अपमान और आक्रमण होता है तो निश्चित रूप से उसमें हम सबसे पहली पंक्ति में खड़े होंगे और राम सेतु की ओर कोई आंख उठाकर देखता है तो इस हिंदुस्तान के देश के इतिहास के कूड़ेदान में चला जाएगा। जब जब ऐसे लोगों ने ऐसा दुष्कृत करने की कल्पना भी की तो हिंदुस्तान का इतिहास, हजारों साल का इतिहास गवाह है कि रावण का भी मोह भंग हुआ था, उसका भी घमंड चूर हुआ था, कंस का भी घमंड चूर हुआ था। और आज यदि कोई ये कल्पना करता है कि राम सेतु और राम के अस्तित्व पे शपथ पत्र मांगने वाले लोग, अब भी समय है, समझ लो, वरना ये ईश्वर के प्रकोप से दुनिया में कोई नहीं बाकी रहा है। इसलिए आज भी अवसर है, बुद्धि को ठीक करें, धर्म के रास्ता में चले और देश और दुनिया में हिंदुस्तान का और छत्तीसगढ़ का नाम गौरवित करें। इतने बड़े बड़े संतों के आगे मेरा बोलना उचित नहीं लगता। मैं तो सिर्फ स्वागत करने के लिए, सम्मान करने के लिए इस छत्तीसगढ़ में आप पधारे हैं। दूर दूर से, हरिद्वार से लेकर, दिल्ली से लेकर, मथुरा से लेकर काशी तक मैं आप सबका स्वागत करने आया हूं। एक विनम्र सेवक के नाते, एक छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ जनता के प्रतिनिधि के नाते मैं यहाँ आप सबसे विनम्र आग्रह करने आया हूं कि आपकी उपस्थिति, आपका आशीर्वाद हमेशा छत्तीसगढ़ के ऊपर बना रहे और हम कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ का हर व्यक्ति, हर गरीब व्यक्ति, यहाँ के रहने वाले 2 करोड़ 10 लाख जनता सुख समृद्धि के साथ आगे बढ़े। और जो हिंसा और आतंक राज आज कहीं कहीं दिखता है, ये सारी रावणी ताकत, ये सारी दानवी ताकत ऐसे शंकराचार्य की उपस्थिति से अपने आप समाप्त हो जाएगी और बस्तर और सरगुजा भी शांति का द्वीप फिर से बनेगा। वहां भी शांति की जीत होगी, वहां भी विकास की किरण तेजी से बढ़ेगी। यही आशा और यही विश्वास के साथ आप सबका आशीर्वाद बना रहे। और इस भव्य आयोजन के लिए फिर से मैं बृजमोहन जी को और बृजमोहन जी के साथ साथ उनके विभाग के सारे अधिकारियों को और मेला समिति के सभी सदस्यों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस स्वरूप को पूरी भव्यता प्रदान की है, सभी का आपने सम्मान किया है और खास तौर से जो हमारे अतिथि आए हैं उनके आपने बहुत अच्छा अतिथि सत्कार किया है। इस परंपरा को हम और आगे बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे कि दिन ब दिन इसका स्वरूप और विकसित हो और अच्छा हो और हिंदुस्तान के सभी कोने के लोग यहाँ पे आए। और इस शुभ अवसर पे मैं फिर से आप सब की ओर से सभी संतों का और सम्मानित हमारे शंकराचार्य जी, मैं हमारे शंकराचार्य जी बोलता हूं तो लोगों को लगता है क्या बोल रहे हैं। ये अधिकार इसलिए होता है कि हमको लगता है कि हम पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को लगता है जैसे डॉक्टर रमन बोल रहा है तो 2 करोड़ 10 लाख जनता की ओर से हमारे शंकराचार्य और हमारे संत बोलता हूं मैं। आपकी भावना, आपकी बातें मेरे जवान से निकल आती है, इसलिए उन सब का विनम्रता पूर्वक कोई गलती हो तो क्षमा करें। आप बड़े हैं मगर हम सब कोशिश करेंगे इसकी भव्यता को और आगे बढ़ाएं, आपका आगमन होता रहे और ये भव्यता दिन ब दिन बढ़ता रहे। इसी शुभकामना के साथ, इसी आशा के साथ आप सबका पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।